परमात्मने नमः। नरसिंहो उत्तरतापनीयो उपनिषद चतुर्थ खंड। अपने आत्मा का पहले तुरीय तुरीय रूप से और पीछे भगवान नरसिंह के रूप में ध्यान करके ब्रह्म के साथ अपने आप को एकीभूत करने की विधि। पूर्वोक्त इस आत्मा एवं पर ब्रह्म रूप ओमकार को जो ओत आदि रूप से प्रसिद्ध तुरीय ओमकार के पूर्व भाग में साक्षी रूप से प्रकाशमान है, मंत्र राज अनुष्टुप का नमामि पद तक उच्चारण करके उसके द्वारा नमस्कार करके प्रसन्न करें। प्रसन्न करके भावना द्वारा संसार के उपसंहार की शक्ति प्राप्त करें। फिर 4 मात्राओं वाले ओमकार का उच्चारण करते हुए पहले बताए अनुसार विराट तेजस आदि का उत्तरोत्तर में संहार करके अनुष्टुप मंत्र के अवशिष्ट अहम पद का उच्चारण करते हुए अपने आत्मा का तुरीय तुरीय रूप से ध्यान करें। इसके अनंतर इस आत्मा एवं पर ब्रह्म रूप ओमकार को ही जो ओत अनुग्रातु आदि रूप से प्रसिद्ध तुरीय ओमकार के पूर्व भाग में साक्षी रूप से प्रकाशित हो रहा है तथा जो उग्र वीर आदि 11 पदों के गुणों से युक्त एक दास आत्मा नारसिंह मंत्र स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार करके ओमकार का उच्चारण करते हुए ओत आदि का अनुग्रातु आदि में लय करें। फिर तुरीय तुरीय को उपलब्ध करके उग्रम आदि एक एक पद से उग्रत्व आदि गुणों से विशिष्ट रूप में भी उन्हीं का चिंतन करते हुए अपने आत्मा रूप से भगवान नरसिंह का ध्यान करें। तदंतर इस आत्मा एवं पर ब्रह्म रूप ओमकार का ही जो ओत अनुग्रातु आदि रूप से प्रसिद्ध तुरीय ओमकार के अग्रभाग में साक्षी रूप से प्रकाशित हो रहा है, प्रणव के द्वारा ही भली भांति चिंतन करके अनुष्टुप मंत्र के उग्रम से लेकर मृत्युम तक 9 पदों के साथ सतचित आनंद पूर्ण और आत्मा इन ब्रह्म के पांचों स्वरूपों में से प्रत्येक का संबंध होने से जो पंचविध नवात्मक स्वरूप वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद पूर्ण आत्म स्वरूप परमानंदमय पर ब्रह्म का भली भांति ध्यान करें। तत्पश्चात अनुष्टुप मंत्र के अहम इस पद के द्वारा अपने को ग्रहण कर नमामि इस पद के द्वारा नमस्कार करके ब्रह्म के साथ अपने आप को एकीभूत कर दें। नमस्कार वाक भी इस प्रकार 45 हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक लिखा दिया गया है कि ओम उग्रम सच्चिदानंद पूर्ण प्रत्यक्ष सदात्मानम चिदात्मानम इत्यादि नरसिंहम परमात्मनम परम ब्रह्मम नमामि। ब्रह्म के साथ आत्मा को एकीभूत करना भावना द्वारा ही होता है अथवा केवल अनुष्टुप मंत्र के द्वारा ही भगवान की सर्वात्मता और स्वरूपता का चिंतन करें। ये भगवान ही नृ आत्मा हैं, ये ही सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा हैं, ये ही सिंह बंधन नाशक हैं, वे ही श्रुति स्मृति आदि में प्रसिद्ध परमेश्वर हैं, क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा रूप से विराजमान होकर सबके अज्ञान आदि को अपना ग्रास बनाते हैं, सभी का अज्ञान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप बना लेते हैं। अतः सबके आत्मा नृ तथा सी बंधन का हा अर्थात नाशक होने के कारण ये ही एकमात्र नरसिंह हैं, ये ही तुरीय हैं, ये ही उग्र हैं, ये ही वीर हैं, ये ही महान हैं, ये ही विष्णु हैं, ये ही ज्वलन सब ओर से दिदीप्यमान है, ये ही सर्वतोमुख हैं, ये ही नरसिंह हैं, ये ही भीषण वायु सूर्य तथा मृत्यु को भी भयभीत करने वाले हैं, ये ही भद्र परम कल्याण एवं आनंद के निकेतन हैं तथा ये ही मृत्यु के भी मृत्यु हैं, ये ही नमामि परिपूर्ण ज्ञानंद स्वरूप आत्मा को आच्छादित करने वाले अज्ञान से शून्य हैं और ये ही अहम पद के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार पहले बताई हुई उपासना से तथा यहाँ अनुष्टुप पाद मिश्रित उपासना से प्रणवमय परमात्मा के ध्यान योग में आरूढ़ हो ब्रह्म स्वरूप ओमकार में ही अनुष्टुप मंत्र को अंतर्भूत करके सब कुछ ओमकार ही है, इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्मा का चिंतन करें। इसी विषय में 2 मंत्र हैं जिनका अन्वय और अर्थ इस प्रकार है।
सिंघम, जो वस्तुतः समस्त बंधनों को काटने वाला एवं अविचल होकर भी उपाधिवश या अविवेक के कारण चंचल सा प्रतीत हो रहा है, ऐसे सिंह नाम से कहे हुए आत्मा को समस्तंभ्य अपनी ही महिमा में स्थिर करके गुणधाना, स्थूलत्व और स्थूल भोक्तृत्व आदि पूर्वोक्त गुणों से समृद्ध होकर जो वैश्वानर आदि स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे स्वसुतान, स्व अर्थात आत्मा के ही स्थूल विश्व आदि पुत्रों को जो परमात्मा के प्रथम आदि पाद हैं, ऋषि भस्य वेदों में प्रधान प्रणों की संज्ञा आकार आदि मात्राओं से संयोज्य परस्पर समानता के कारण संयुक्त करके, अर्थात पहले बताए अनुसार ओमकार की मात्राओं तथा परमात्मा के प्रथम द्वितीय आदि पादों की एकता का अनुभव करके, कृत्वा स्थूल का सूक्ष्म में और सूक्ष्म का कारण में लय करते हुए इसी क्रम से सबका तुरीय में संहार करके, वश्याम कृत्वा वहाँ कारण रूपा माया को पूर्वोक्त ओत योग के द्वारा अपने वश में करके, स्फुरन्तिम मत्वा अनुज्ञातु योग के द्वारा आत्मसत्ता के अधीन ही उसकी सत्ता और स्फूर्ति है, ऐसा अनुभव करके, अस्तिम कृत्वा अनुज्ञा योग के द्वारा उसकी पृथक सत्ता का अभाव सा करके, निपुण्य उसे साक्षी चैतन्य में निमग्न विलीन कर दें। यूं करने के पश्चात सिंहेन संभक्ष्य अज्ञान आदि से सर्वथा असंपृक्त विशुद्ध बोधमय परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा उस माया के आवरण को छिन्न भिन्न करके, अथवा मंत्रराज नारसिंह के जप द्वारा तुरीय तुरीय परमात्मा का चिंतन करते हुए भगवान और उनके मंत्र के प्रभाव से माया का सर्वथा संहार करके, यह स्थितो भवति जो स्थित होता है, स एष वीरः वही यह उपासक वीर है, उसको कभी संसार से प्रभाव नहीं प्राप्त होता। श्रृंग प्रोतान प्रणव की मात्राओं से व्याप्त चतुस्समाप्तमानम विराट आदि तथा ब्रह्म सर्वेश्वर आदि को पदा स्पृष्टा अनुष्टुप मंत्र के प्रत्येक पाद से संयुक्त करके, अर्थात प्रणव की मात्राओं तथा अनुष्टुप के पादों की पूर्ववत एकता का चिंतन करके, हृत्वा क्रमशः उनका पूर्वोक्त रीति से संहार करके, ताम उस कारण रूपा माया को जिसने स्वयं अग्रसन स्वयं ग्रस लिया, अर्थात पूर्वोक्त रूप से परमात्म तत्व के अनुभव से माया का सर्वथा संहार कर दिया, सह वह विद्वान उपासक नत्वा इसी खंड में बताई हुई रीति से भगवान को नमस्कार करके, च तथा बहुधा दृष्टा मंत्रराज नारद सिंह के पदों के अनुसार उग्र वीर आदि बहुत से रूपों में भगवान का साक्षात्कार करके, स्वयं नरसिंह सन उद्भयो स्वयं नरसिंह स्वरूप होकर अथवा मनुष्यों में श्रेष्ठ होकर उद्भासित होता है, अथवा उसके समक्ष स्वयं भगवान नरसिंह तेजोमय स्वरूप से प्रकट हो जाते हैं। इति इस प्रकार ये मंत्र है। इन दो मंत्रों में प्रथम से लेकर चतुर्थ खंड तक के अभिप्राय का संक्षेपतः संग्रह हो गया है। ओम शांति शांति शांति।